श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ध्यान देकर सुनेंगे। देखिए, साधक जब साधना में आगे बढ़ता है और हृदय से प्रयास करता है, एक लक्ष्य रह जाता है उसका कि हमें ईश्वर की अनुभूति हो, अपने उपास्य देव की अनुभूति हो, जिससे हमारे समस्त संशय, समस्त भयों का नाश हो जाए। ऐसा सोचकर जब वो आगे बढ़ता है, ध्यान से आप सुनेंगे, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाता कि जब तक चित्त की शुद्धि नहीं हो जाती पूर्णतया, तब तक हमें ईश्वर का अनुभव नहीं होता। और चित्त की शुद्धि जैसी उत्कंठा, भगवत उत्कंठा, भगवत व्याकुलता, इसमें जैसी चित्त की शुद्धि होती है, वैसी बहुत कठिन और कठोर साधना करने पर भी कई वर्षों या यूँ कहें कई जन्मों की साधना में भी वैसी शुद्धि नहीं हो पाती जैसी करुण पुकार करके जब कोई भक्त ईश्वर दर्शन के लिए तिलमिला उठता है, रोने लगता है। उसके हृदय की पीड़ा सिर्फ उसके उपास्य देव ही समझते हैं। हर पल वो व्याकुल रहने लगता है। ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये व्याकुलता, ये तड़पन, ये कोई भयमूलक नहीं है, क्योंकि हम अभी विषयों में रत, भोगों में रत होने के कारण जो हमारी बुद्धि की धरा बनी हुई है, हम इन सब बातों को सुनकर डरने लगते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम अभी विषयी हैं। विषयी साधक ही डरता है, लेकिन जिसके समस्त विषयों का नाश हो गया है, एकमात्र प्रभु ही जिसका लक्ष्य बन चुके हैं, और अब भजन करते करते जब भजन की परिपूर्णता आने लगती है तो उसके चित्त में एक विरह व्याप्त हो जाता है और वो दहाड़ मारकर रोने लगता है। अपने उपास्य देव के दर्शन की व्याकुलता, कैसे भी हो, कैसे भी उनके में प्रेम की बात तक सुनने को मिल जाए, उनके प्रेमी महात्माओं का दर्शन हो जाए, उनके प्रेमी भक्तों का दर्शन हो जाए, वो इधर उधर तड़पने लगता है। जैसे आप समझें, जैसे कोई कामी पुरुष, इस संसार में कोई कामी पुरुष अपनी भावना के अनुरूप तड़पता है, इधर उधर व्याकुलता में वो अपने प्रेमी के लिए तड़पता है। ये एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे वासना है, इसका उससे कोई मेल नहीं खाता, लेकिन शब्दों से ही किसी बात को समझाया जा सकता है। ऐसे ही वो तड़पने लगता है, उसके भीतर एक विरह व्याप्त हो जाता है और ये बढ़ता जाता है। और इसमें जो आनंद है, आप निश्चित समझें, वो ब्रह्मा जी को भी नहीं है, वो भी इसके लिए लालायित रहते हैं। आप समझिए ये किस कोटि का आनंद है। तभी हम बार बार कहते हैं कि भजन से जुड़िए, संसारिक भोगों में कुछ नहीं रखा, हमारी बात समझ लीजिए और आप भोग कर देख लीजिए। समय जो है उसको खर्च करके देख लीजिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आप खर्च करके फिर अनुभव करके फिर आ जाना इस मार्ग पर। लेकिन अगर आप वास्तव में इस जन्म जन्मांतर के अपने दुख को मिटाना चाहते हैं, इस हृदय की पीड़ा को शांत करना चाहते हैं,
तो एकमात्र उपाय है प्रभु का श्री नाम। आप नाम से जुड़ जाइए, भगवान के नाम को रटने लगिए। सुबह से शाम तक जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान नाम से जुड़िए, नाम का लेखन कीजिए, नाम जपिए, ध्यान सहित नाम जपिए। जैसे भी आप लग सकें, जैसे भी बुद्धि आपकी लगती हो, ये आपको देखना है। क्योंकि साधक को बहुत होशियार होना चाहिए, उसे ये देखना चाहिए कि किस प्रकार हमारा मन लगता है। अगर सत्संग सुनते हुए अगर अभी आपका मन लग रहा है, एकांत में बैठकर नाम का एकदम चिंतन करते हुए एकाग्र होकर, कहीं भी चित्त उधर उधर ना जा रहा है और ध्यान पूर्वक नाम का जप, अगर ऐसा आपका मन नहीं लग रहा है, आपका मन लग रहा है सत्संग सुनते हुए, तो सत्संग सुनते हुए ही आप जप करिए। आगे का नहीं देखना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। जो सत्संग की आगे की बातें सुन लेने से उधर हम भागने लगते हैं। अपने अनुरूप आप चलिए, प्रभु आपको पकड़ चुके हैं नाम के माध्यम से, वो आपको खींच लेंगे। आप उन पे विश्वास रखिए, अपने उपास्य देव पर। इधर उधर आप ताका झाकी ना करिए कि वो साधक कितना आगे निकल रहा है, ऐसे नाम जप करेंगे तो बहुत शीघ्र निकल जाएंगे। आप देखिए आपका मन कैसे लग रहा है। बात है लगातार इस मन को भगवान का चिंतन कराना, और उसका सरलतम अगर कोई उपाय है तो वो नाम जप है। इसलिए अधिक से अधिक जो भी साधक हैं वो नाम से जुड़ें, नाम जप करें, नाम का लेखन करें, चलते फिरते नाम जप करें। अगर आपका चलते फिरते नाम जप हो रहा है तो आप चलते फिरते नाम जप करें। बहुत लोगों को बैठकर नाम जपने में आलस्य आ जाता है, तो वो चलते फिरते नाम जप करें, जैसे आपको सहयोग मिले। और अपनी दिनचर्या ठीक रखें। दिनचर्या का एक ही अर्थ है, आपकी जो भी दिनचर्या है, दिनचर्या का मुख्य कारण है कि सुबह तक शाम आप अपने समय के हिसाब से दिनचर्या बनाइए और भागों में बांट लीजिए, ईश्वर चिंतन के लिए, उनके ध्यान के लिए, उनके मनन के लिए। और जो आप व्यवहार करते हैं उसमें भी ईश्वर का ही चिंतन हो। चिंतन का मतलब हम अभी चिंतन के पात्र नहीं हैं, जिह्वा से नाम जप करें, यही सबसे बड़ी दिनचर्या है। सुबह से शाम तक हमारा नाम ना छूटे, ये प्रयास कीजिए अगर आप जल्दी लाभ लेना चाहते हैं। नहीं तो हम थोड़ा बहुत भजन भी करेंगे और विषय भोग संसार भी, वो भी हम चाह रहे हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति भी चाह रहे हैं, ये एक अलग बात हो गई। और अगर हमें भगवान मार्ग में बढ़ना है, केवल हमारा लक्ष्य भगवान नाम जप है, तो अब ये अलग बात हो गई। ऐसे साधकों को सुबह से शाम तक एक ही बात ध्यान रखनी है अपनी दिनचर्या में कि नाम हमारा ना छूटे, ये आप समझिए। और जितना जल्दी आप हो सके सुबह उठने की कोशिश करें, जितना जल्दी। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक तो आप उठ ही जाएं। इसके बाद नहीं, फिर आप कैसे उपासक हैं, कैसे साधक हैं। आप कुछ दिन ऐसा करके देखें। और अगर हो सके तो जल्दी ही स्नान भी बना लें, चाहे जितनी भी सर्दी हो, कोई मौसम हो, और फिर आप नाम जप करें। तो इसका भी, ये भी एक तप होता है, आप समझें। प्रातःकालीन उठना ये एक तपस्या आपकी चल रही है। ये भी नाम जप के साथ साथ अगर आप प्रातःकालीन, कौन उठना चाहता है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ गए और आपने शौच आदि करके स्नान बना लिए और उसके बाद भगवान के नाम जप में लग गए, या मंत्र जो भी आप जप कर रहे हैं उसमें लग गए, भगवत आराधना में लग गए, तो ये एक आपका तप होने लगा। और ये नहीं है कि आप नाम जप कर रहे हैं, वो आप सूर्य भगवान के उदय होने के बाद आप जग रहे हैं और कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं। 2 समय साधना आप अवश्य करें। एक तो संध्याकालीन सूर्यास्त के बाद, ये आपको करनी है। ऐसा नहीं कि मैं समय नहीं मिल रहा या हम थक गए, नींद आ गई, भले आप 10-5 मिनट ही करें। और एक प्रातःकालीन, ये 2 नियम अपनी दिनचर्या में आप अवश्य बना लें। इनका विशेष आपको लाभ मिलेगा। तो जितने भी साधक हैं, एक ही दिनचर्या है कि हमारा सुबह से शाम तक नाम ना छूटे, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर साधना में जल्दी लाभ लेना है, ईश्वर का अनुभव करना है, तो आगे का मार्ग आपका खुलने लगेगा। तो जितने भी साधक हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।